है संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने जीती है जग रातों से वही सूर्य बनकर निकलता है। जैसे कि बच्चा पार्टी आपको बताया अपना भंडारा चल रहा है जिसकी क्लास नंबर 2 है। इस वीडियो में 15 सवालों की बात करेंगे और वो सवाल यहाँ पे चल रहे हैं जो एग्जाम हॉल में बेटा तबाही मचा देंगे। पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, दूसरा पार्ट आपके सामने आ गया। परेशान मत हो, इस तारीख से पहले आपके 15-20 वीडियो यानी टोटल 200 सवाल आ चुके होंगे। सवाल की शुरुआत करते बेटा बहुपद की घात बताओ। आपको बहुपद अलग है और बहुपद की घात पूछता है। 1 नंबर का सवाल, करना कुछ नहीं है, दोनों देखो वैसे तो आंसर सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन करना कैसे है सर, इस ब्रैकेट को इससे किया तो 2x², इसको इससे किया और फिर इसको अच्छा पूरे ब्रैकेट से कर देते, चलो ठीक है। 2x², ये हो गया 6x, ये हो गया x और ये हो गया 3। सर यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ x², ये लिखो 7x, यहाँ पे हो गया प्लस का 3। बेटा जो अधिकतम पावर है वेरिएबल की वही आपकी पावर बन जाएगी, तो इसकी जो घात होगी बेटा वो कैसी होगी, 2 होगी। घात कितनी होगी, 2 होगी। सेम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते, 2x², ये हो गया 3x। तो बहुपद की अधिकतम घात कितनी है बेटा, यहाँ पे सर 2 है। घात कितनी है, अधिकतम में 2 है, तो वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। सवाल नंबर 2, आपको 2 समीकरण दे रखी है, समीकरण को क्या करना है, आपको सोल्व करना है। चाहे प्रतिस्थापन से करो चाहे विलोपन से करो, आपको स्पेशल बोल नहीं रखा। अगर प्रतिस्थापन से बोले तो प्रतिस्थापन से, विलोपन बोले तो विलोपन से, अगर नहीं बोले जो आपकी इच्छा है उसी से कर सकते हो। चलो जी, इस समीकरण के नीचे इसको नोट कर लो, x - y = 4। अब दोनों समीकरण को क्या कर दो, ऐड कर दो। दोनों समीकरण क्या कर दो, ऐड। ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे हो गया 2x, यहाँ पे कितना हो गया बेटा 18 यानी कि 18। 18 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 18 में 2 का भाग दिया तो आंसर आ गया 9। अब अपने पास ये जो उसका मान आया है ना 9, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो मैं इसमें रख देता हूँ सर, x की जगह 9, y का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर में दे रखा है 14। ऐसा कैसा, y बराबर 14 माइनस का 9। अगर बेटा 14 में से अगर 9 गए तो कितना आया 5। ये अपना क्या हो गया, राइट आंसर। सवाल नंबर 3, बिंदु, आपको बिंदु दे दे और बिंदु की अगर मूल बिंदु से क्या पूछे, दूरी पूछे, तो आपको करना कुछ नहीं है। जब मूल बिंदु से पूछे इसका पहले नंबर का स्क्वायर करना है प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर करना है, कितना गया √25 और 25 किसका वर्गमूल होता है सर 5 का। ये अपना क्या हो गया, राइट आंसर। सवाल नंबर 3 खत्म। सवाल नंबर 4, द्विघात समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण का विविधकरण डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चाहिए। विविधकरण क्या होता है बेटा सर, b² - 4ac। जब मूलों की प्रकृति ज्ञात करते तो भी ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। सर a का मान कितना है 3√3, b का मान कितना है सर 10 है, c का मान कितना है √3 है। दो फॉर्मूले में सर b का ये लो 10 का स्क्वायर -4, a का मान 3√3, c का मान √3। 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100 माइनस 4 × 12, 4 × 12 और 3 देखो √3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3, 4 × 12, 12 × 36। अच्छा हाँ 12 × 36। सर d 36 में से बेटा 100 में से 36 गए तो कितना 64 गया। ये अपना क्या हो जाएगा, करके देख लेना, कैलकुलेशन है गड़बड़ हो सकती है। सवाल नंबर 5, युग्मित समीकरण की आपको 2 समीकरण दे रखे हैं, 2 समीकरण दे रखे हैं और उनके जो हल हैं वो कैसे है, अनंतल। अनंतल किसके होते हैं, संपत्ति के। संपत्ति की कंडीशन क्या होती है सर, A1:A2, B1:B2, C1:C2। कोई भी 2 रेशो ले लो। सर यहाँ पे x का मान कितना है 2, यहाँ पे x का मान कितना है 4 है, बराबर किस जगह, y का मान कितना है 3 है, यहाँ पे y का मान कितना है p है। तो p की वैल्यू हमें चाहिए सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसको किया तो ये हो गया 2p, इसको मल्टीप्लाई किया कितना हो गया सर 12 हो गया। और 12 में बाबू अगर 2 का डिवाइड करूंगा तो बेटा कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा 6। ये अपना राइट आंसर। जब आपको अनंत हल बोल दे या फिर उसका कोई हल नहीं बोले, कोई हल मतलब समांतर, तो भी कंडीशन यही लगेगी। चलते हैं नेक्स्ट लाइन की। ओ एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे बाबू आपके पास मान लो ये बेटा ये वृत्त है,
जिसकी रेडियस कुछ भी हो, ये वर्त है और ये बोल रहा है कि इस वर्त के कितनी समांतर, जैसे मान लो एक स्पर्शिका है गुजर गई, तो समांतर तो मतलब ऊपर से, अगर वो मान लो इधर से गुजरती है इधर से, तो दूसरी किधर से गुजरेगी इधर से, तो एक वर्त की कितनी स्पर्शिका खींची जा सकती है, तो उसकी जो संख्या होगी बेटा वो कितनी होगी, केवल दो। ठीक है ना सर। 12, 15 और 21 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। देखो सर, एचसीएफ और एलसीएम का सवाल बाबू आता ही आता है, ये तो आपको पता ही है। देखो सर, यहाँ पे अगर आपको ज्ञात करना हो एचसीएफ, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 15 और यहाँ पे हो गया 21। पहले 2 का भाग देंगे, यहाँ पे आ गया 6, फिर से 2 का देंगे, आ गया 3। अब 3 में केवल 3 का ही जाएगा, बात क्लियर ना सर। यहाँ पे 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का, यहाँ पे आ गया 5, या फिर से 5 में 5 दिया पाए, 2 का जाएगा, 3 का, यहाँ पे कितना गया 7, यहाँ पे कितना गया 7। इसको लिखते कहते हैं, जैसे आपको निकालना हो इसको लिख लो, जैसे मान ले यहाँ पे हो गया 12, तो 2 मल्टीप्लाई 3। सर यहाँ पे कितना 15, तो 3 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 5। यहाँ पे 21 यानी कि 21, तो 3 मल्टीप्लाई। सर इसका जो HCF कितना बेटा, सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो इसका HCF हो गया कितना 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। सर LCM कैसे निकालेंगे, देखो 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2। सर यहाँ पे 3 भी है और यहाँ पे 5 भी है और यहाँ पे 7 भी है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका जो LCM है वो LCM में आ जाएगा। चलते सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है तो पूर्णांक ज्ञात करो। सर 2 पूर्णांक है बेटा, हमें मानने पड़ेंगे। माना पहला पूर्णांक, मैं समीकरण बना देता हूं, पहला पूर्णांक कितना बेटा x है। अगर मैं बोलूं अगर दूसरा पूर्णांक है तो दूसरा क्या होगा सर x से प्लस का 1, लेकिन दोनों का जो मल्टीप्लाई वो कितना बाबू सर x प्लस 1 है और इंटू x कितना गया 306, मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर, ये हो गया x से और ये धरा के माइनस का 306 बराबर 0। बाबू इसको अगर सोल्व कर लो बेटा, अपना जो आंसर है वो क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। सर करोगे कैसे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपको पता है ना, उस फॉर्मूले से आपको क्या कर लेना, इसको सोल्व कर लेना। 4ac और डिवाइड में कितना होगा 2a, कितना होगा 2a। तो सर x बराबर माइनस यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान 1 है, b का मान 1 है, c का मान माइनस का 306 है। आपको ये यहाँ पे रख लेना और इसको सोल्व कर लेना, क्योंकि यहाँ पे केवल आपको समीकरण बना के दूंगा, वरना वीडियो क्या जाएगा, बड़ा जाएगा। 3 सवाल और करवा चुका हूँ, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नो बाबू आपको ये रखे और आपको ये सिद्ध करना है। देखो ट्रिग्नोमेट्री का 4 नंबर का सवाल सिद्ध करने वाला बनता है बेटा, क्या सिद्ध करने वाला 4 नंबर का सवाल सर जी बनता है। देखो जी बाबू करना कुछ नहीं है, आपको इस सवाल को फिर से क्या कर लेना, छाप लेना है। सर 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन ए। बेटा चाहे यहाँ पे चिन्ह कुछ भी हो, यहाँ पे साइन हो, चाहे कोस हो, करने का तरीका सेम रहेगा। देखो जी सर जो भी नीचे दे रखा है ना उसकी संयुक्त कर दो, यानी कि माइनस है तो प्लस से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया ना, पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप क्या बेटा, दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर और ये हो गया साइन का स्क्वायर। बाबू करना है इसके बाद देखो जी सर ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिखते हैं कोस स्क्वायर ए और 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखते हैं साइन ए। चलो जी एंड रूट लगाओ, स्क्वायर जाएंगे, तो 1 प्लस साइन ए और ये हो गया कोस ए। अब हो गया आपका सिद्ध, 1 अपॉन में कोस होता है सेक ए, प्लस की जगह है प्लस, साइन अपॉन में कोस होता है tan। ये हो गया आपका सिद्ध ट्रिग्नोमेट्री का सवाल। द्विघात समीकरण दे रखी है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मैंने कहा मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी तो पहले आपको d का मान निकालना पड़ेगा 4ac। सर
डी बराबर बी का मान कितना है माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 3 है सर, बी का सी का मान कितना है माइनस का 16, माइनस माइनस हो गया प्लस सर 8 का स्क्वायर 64। अब इसको कुछ भी करो, कितना भी आंसर आता हो जो भी आएगा कुल मिला के आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। क्या आएगा, जीरो से बड़ा। अगर जीरो से बड़ा आएगा तो आएगा वास्तविक। क्या आएगा, वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान करके देख लेना बेटा। ये तो इतना तो कंफर्म है जीरो से बड़ा ही आएगा, लेकिन आगे सोल्व कर लेना तो कितना आएगा, वास्तविक और असमान। बिंदु दे रखे हैं दो को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। बाबू आपको मध्य बिंदु पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आपके एग्जाम में फंसे। जब आपको मध्य बिंदु निकालना हो तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 x2 बटा में 2 सर y बराबर y1 y2 बटा में 2। सर ये किसका मान है, ये x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान। यहाँ पे क्या कर दो, रख दो। सर इसको जोड़ो, 6 तो 8 और 8 में तो का भाग दिया तो 4, कितना हो गया, 4 हो गया। सर y बराबर y में इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 12 और बटे में 2 बराबर कितना हो गया 6। ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो। क्या हो गया, आंसर हो गए। 11 सवाल अपने क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 13 और 14 लास्ट सवाल हो रहेगा नेक्स्ट स्लाइड में। सर 156 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर करना है और उसके आपको बताने की 2 की अधिकतम बार। पहले तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 2 का भाग दिया तो बेटा यहाँ पे 7 कितना बचा रिमाइंडर यानी कि 8 यानी कि 78। फिर से 2 का भाग दिया, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे 16 यानी कि 9, कितना गए 9 हो गए शायद मेरे हिसाब से, है ना। करके देख लेना, हाँ जी बिल्कुल। अब 3 का भाग दिया, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे आ गया 3, फिर से यहाँ पे आ गया 13। तो आपको पूछिए 2 की अधिकतम घात कितनी है, तो 2 की अधिकतम जो घात होगी बेटा वो होगी केवल 2। कितनी होगी, केवल 2, केवल 2। चलो जी सर द्विघात समीकरण दे रखे हैं। अगर द्विघात समीकरण के मूल क्या है, समान है और मूल समान की कंडीशन d बराबर 0, तो k का मान आपको बताना है। चलो जी सर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 यानी कि इसका मान। b का मान क्या है k, तो k का हो गया स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 1 है, c का मान कितना है 4 है बराबर 0। ये हो गया k स्क्वायर और इधर हो गया 16 बराबर 0, तो k स्क्वायर ये 16 उधर गया तो प्लस का 16 और अगर अंडर रूट में आ गया 16 तो यानी कि k का जो मान आ गया वो प्लस माइनस का 4 आपका आंसर आ गया। चलो जी यदि बिंदु दे रखे हैं, बिंदु के बीच की दूरी आपको दे रखी है तो k का मान बताना है। सर लॉजिक कर देते हैं अभी इसको सॉल्व। सर ये हो गया k माइनस 3 का स्क्वायर x1 x2 x1 y1 x2 y2 x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और अंडर रूट 8। इसको सोल्व करेंगे तो सर पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर दुगुना और k, तो 6k ये लो 4 में 2 गए तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 बराबर में अंडर रूट का 8। दोनों तरफ करेंगे स्क्वायर, दोनों तरफ करेंगे स्क्वायर तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा k स्क्वायर माइनस का 6, तो ये हो गया कितना 13 और बराबर में हो गया 8। सर k स्क्वायर माइनस का 6 ये धरा है तो कितना हो गया 7 हो गया, प्लस के 7 ये हो गया 0। अब इसको सोल्व कर लोगे क्या, गुरुजी करवाई तो था। देखो जी सर k स्क्वायर और माइनस का 6 और बराबर गुणा करने पे 7 और जोड़ घटाने पे 6, तो कितना हो गया 7k और ये हो गया प्लस का k और प्लस 7 बराबर 0। कितना हो गया, ये हो गया क्या 3 2 6 ठीक है। बाबू करके देख लेना, इसके टुकड़े देख लेना है, टुकड़े ध्यान में नहीं आ रहे मेरे तो ना, इसके टुकड़े देख लेना जो भी टुकड़े होंगे 6 7 और 1 होंगे, कितने होंगे 7 और 1 होंगे, हो जाएगी 7 और 1। चलो जी करके देख लेना बेटा ना जो भी आए। चलो जी सवाल नंबर 15 और लास्ट की ओर चलते हैं। ऊपर दे रखा है कि शून्य ज्ञात करो और शून्य ज्ञात करने के बाद आपको शून्यकों की सत्यता की भी जांच करनी है आपको। चलो जी अभी कर देते हैं। सर x स्क्वायर ऐसा कैसा, 7x ऐसा कैसा और 10 ऐसा कैसा। ठीक है जी, आपको बेटा इस गुणा करने में चाहिए 10 और जोड़े घटाने पे 7 यानी कि 7, तो कितना हो गया 5 और 2 7 और गुणा करने पे 10। कॉमन कितना आ गया x आ गया, तो क्या बचा x प्लस का 5
यहाँ पे कितना कॉमन आ गया 2, तो यहाँ पे जो है x और प्लस का 5। चलो जी, तो x प्लस का 5 और बाहर क्या है x प्लस का 2, शून्य ज्ञात करने बराबर में 0, तो x प्लस का 5 बराबर 0 और x प्लस 2। सर x का मान कितना आ गया माइनस का 5 और x का मान आ गया माइनस का 2। तो आपको शून्यकों की जांच करनी है। अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का। सर माइनस b का मान कितना है, सर b का मान है 7, a का मान है कितना गया माइनस का 7। सर अल्फा, चलो वैसे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, चलो इनको जोड़ के देख लेते हैं। सर माइनस का 5 प्लस और माइनस का 2, तो कितना गया माइनस का 5 और माइनस का 2, तो माइनस का 7। चलते पहले पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है शून्यकों का गुणा, गुणा फॉर्मूला है c अपॉन में a। c का मान कितना है 10 है और बट्टे में कितना है a का मान 1 यानी कि 10 हो गया। और शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा यानी कि इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई, माइनस का 5 और माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10। ये अपना क्या हो गया शून्यकों का शून्य ज्ञात कर दिए और दो शून्यकों की जांच कर दी। 3 नंबर का सवाल आपकी एग्जाम में पक्का। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहेगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।